यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते। टी राजा सिंह, जिनको क्या टाइगर राजा सिंह के नाम से भी जानते हैं, जो कि तेलंगाना से 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, इन्होंने अब बीजेपी से रिजाइन कर दिया और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा वो हो नहीं रहा है। बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है उसको लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। टी राजा सिंह चाहते थे कि जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो इनको बनाया जाए, लेकिन इनके जगह बना दिया गया रामचंद्र राव को। इन्होंने ये भी हिंट करते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर अंदर में बहुत सारी चीजें चल रही है, कर्टन के पीछे से ही बहुत सारी चीजें चलाई जा रही है, इन शॉर्ट बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनके भी मन में बहुत ज्यादा निराशा है। ये पैटर्न हमने देखा है कि पिछले कई सालों के अंदर बीजेपी बहुत बार उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे उनके खुद के पैर के ऊपर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी। अभी ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेते हैं जिनकी की छवि ना तो साफ सुथरी होती है ना ही ढंग की होती है, जिन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए हुए हैं जो कि भाई एकदम ही अलाइन नहीं करता है। कुछ ऐसे भी नेता थे जो कि बहुत बार करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी पार्टी में ले लिया गया। तो पता नहीं है बीजेपी क्यों कांग्रेस के पाथ पे चल रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई हमें बीजेपी को कांग्रेसीकरण से बचाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस को की अब नई कांग्रेस पार्टी बन रही है, बीजेपी अब नई कांग्रेस पार्टी बन रही है।